पर गौर करके आने वाले कल को प्लान करने का, फिर वो करियर से जुड़ा पहलू हो या फिर लाइफस्टाइल से। शायद इसलिए अपने बेटरमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ख्वाहिश में लोग पूरे जोश और उत्साह से न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग कुछ ही दिनों में अपना रेजोल्यूशन ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह है डिटर्मिनेशन और प्रॉपर प्लानिंग की कमी। इसलिए नए साल में अगर आप खुद से कोई प्रॉमिस करें तो सबसे अहम है कि फोकस्ड और डिटरमाइंड रहें, जिससे कि आप अपने गोल्स तक पहुंचने में कामयाब हो सके और अपने आने वाले साल को ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को बेहतर बना सके। Tradition dictates that every 365 days you should try to kick bad habits and start your life anew. So sit down with a cup of coffee, a paper and a pen and reflect. What kinds of New Year's resolutions will you make for yourself this January 1st? बिल्कुल, नए साल की शुरुआत होती है नए नए वादों से, लेकिन महेश जी सबसे बड़ी जो परेशानी आती है कि पूरी इच्छा शक्ति से हम खुद से प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहाँ चूक हो जाती है और कहाँ हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। काजल, सबसे पहले इसमें देखें कि चूक शब्द का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस को पता है कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे जो रेजोल्यूशन हमने बनाया है। बेसिकली होता क्या है, हम स्टार्ट कैसे करते हैं, जब हम कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं तो हमारी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई ऐसी हैबिट जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसा स्टेप जिसको हम लेना चाहते हैं, उसको हम सोचते हैं दिमाग में। और नॉर्मली क्या होता है, जब तक 10 जनवरी आती है तब तक वो इतना वो जो प्रॉमिस हमने किए होते हैं वो इतना भाग दौड़ की लाइफ में पीछे रह जाते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। ज्यादातर रेजोल्यूशन दिमाग में बनाए जाते हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज, सबसे पहला काम जो हम करें इसके अंदर वो पेपर पे बनाएं। जैसा अभी हमने वीडियो में देखा कि पेपर पेन उठाएं, उस पे लिखें। ज्यादातर लोग लिखते नहीं हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है कि जैसे आपने एक बार लिखा और आप उसको पूरा नहीं कर पाए, आपने दोबारा लिखा उसको पूरा नहीं कर पाए, तो तीसरी बार आप उसको लिखने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप ये सोच नहीं पाते कि मैं लिख लूं, और जब मैं इसको पूरा नहीं करूंगा तो अपने आप को फेल्यूर महसूस करते हैं, जबकि ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहला काम जो रेजोल्यूशन में है वो ये है कि आप लिखें, ताकि आप उसको 1 महीने बाद या 10 दिन बाद जब पढ़ेंगे तो यू विल कम ऑन ट्रैक अगेन। तो ये एक बहुत बड़ी चाबी हमें मिली है कि उस रेजोल्यूशन को आप एफर्म कर ले। जब आप उसको लिखेंगे तो एक एफर्मेशन हो जाएगी और आपका जो प्रॉमिस है वो और भी पावरफुल हो जाएगा। ये एक पहला इलाज है जिससे आप अपना रेजोल्यूशन पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, जल्दी से पेपर पेन उठाइए और सबसे पहले उसे डॉक्यूमेंट कर ले, जिससे कि आप उसको रोज देख सके, और उस पेपर को भी आप उस जगह पर रखें जहां पर आपकी रोजाना नजर जा सकती हो। दिन में एक बार उस पेपर पर नजर जरूर पड़ जाए, ताकि आपको याद आता रहे कि आपने खुद से कौन सा प्रॉमिस किया है जिसे आपको पूरा करना है। हमें दीपिका ने कॉल किया है उड़ीसा से। दीपिका जी कहिए। हेलो जी, गुड इवनिंग मैडम जी। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते। नमस्कार जी। सर, मुझे ये पूछना था कि मेरा हर काम, मैं जानती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, पर मेरा हर काम नेगेटिव से ही शुरू होता है। मतलब मैं कुछ भी करना चाहती हूँ पहले नेगेटिव मेरा आ जाता है सामने कि करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। जी तो दीपिका जी, ये एक जी हम कुछ भी जब सोचते हैं तो हम बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है तो परेशानियां आती हैं और वहां पे हमें एकदम से नेगेटिविटीज दिखाई देने लग जाती हैं। ऐसे में क्या करें? बिल्कुल ठीक है काजल, और दीपिका जी से मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मली यही होता है, हम ये सुनते आ रहे हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, लेकिन आपके साथ मैं एक सलाह आपको देना चाहूंगा और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप वो पॉजिटिव सोचें तो आपके दिमाग में क्या क्या नेगेटिव आ रहा है उसको लिख लें। जी, कि मान लीजिए आपने सोचा कि मैं ये अच्छा काम करने जा रही हूं और एक नेगेटिव पीछे से आपके दिमाग में आया कि ये इसलिए नहीं होगा, आप उसको नोट डाउन कर लें, बिकॉज वही चीज है जो आपको पॉजिटिव नहीं सोचने दे रही। जी, और फिर उस जो पर्टिकुलर चीज को आपने नोट डाउन किया है, आप ये देखें कि वो किसकी वजह से है। आप देखेंगे जब जब हम पॉजिटिव पे ध्यान देते आ रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव जड़ जमाए हुए हैं, इसलिए वो पॉजिटिव इंस्टॉल नहीं हो पाता। अगर उसको हमने लाना है तो सबसे पहले अपने नेगेटिव पार्ट को हटाना होगा, लेकिन पहले हम ये जान तो लें कि नेगेटिव है क्या।
तो दीपिका जी, जैसा कि महेश जी ने बताया कि आपको पहले रेक्टिफाई करना है, आपको ध्यान देना है कि ऐसा क्या हो जाता है कि चीजें नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं, और पहले जैसे कि बीमारी होती है और बीमारी की हम जब डायग्नोज करते हैं कि उस बीमारी की वजह क्या है, तभी हम उसका इलाज कर पाते हैं। इसलिए आपके साथ सामने जो भी परेशानियां आती हैं तो आप उसका एक बेसिक कारण ढूंढिए और फिर उसको फोकस करके पहले उसको सुलझाएं, फिर आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी और पॉजिटिव तरीके से आप अपना काम शुरू करेंगे और पॉजिटिवली ही वो पूरा कर पाएंगी। गाजियाबाद से रूबी ने हमें कॉल किया है। रूबी जी कहिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि मैं हर साल ये रेजोल्यूशन लेती हूँ कि थोड़ा टाइम अपनी हेल्थ के लिए दूंगी जी, लेकिन ये कुछ दिन करती हूँ फिर भूल जाती हूँ। जी, रूबी का सवाल हमने सुना कि अपना रेजोल्यूशन कैसे पूरा करें। साथ ही डॉक्टर आशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। डॉक्टर आशु जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, हेलो, मैं डॉक्टर आशु सिंह बलिया से बोल रही हूँ। जी हाँ, गुड इवनिंग जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर होते हुए पूरा हम लोग का मतलब इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है दिन भर का कि रात का 1 बज जाता है सोने में, 12-1 तो बज ही जाता है जी। तो हम अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हो पाते। मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, हमेशा कई बार सोचा है कि सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, पर नहीं उठ पाते हैं। इन दोनों की प्रॉब्लम्स महेश जी, आशु जी और रूबी जी दोनों हेल्थ से कंसर्न्ड है कि अपने हेल्थ के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, प्रोमिसेस करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, तो उसको कैसे करें? काजल, उनके लिए इनको मैं जो एक इनके साथ शेयर करना चाहूंगा वो चीज कि जब भी हम किसी चीज को बांध लेते हैं सीमाओं में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगी और रात को 1 बज जाता सोते हुए, तो बेसिकली 5 घंटे के अंदर नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी, वो हेल्थ तो और खराब हो जाएगी, हेल्थ और खराब होगी। और ये गिल्टी कॉन्शियस हमारे एक हीन भावना की स्थिति आ जाती है कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही और रेजोल्यूशन ब्रेक हो गया। यहां पर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूंगा कि अपने रेजोल्यूशन को इतना टाइट ना कर लें कि वो आपके ऊपर बर्डन बन जाए। अगर आप सुबह नहीं उठ पाती डॉक्टर साहब, तो आप उस एक्सरसाइज के टाइम को किसी भी टाइम में ले सकती हैं। आप शाम को एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप दोपहर को खाने के बाद जो रेस्ट का टाइम होता है उस टाइम पावर नैप का इस्तेमाल कर सकती हैं। इवनिंग के टाइम पर आप कोई जिम ज्वाइन कर सकती हैं अगर वहां पर जिम है, नहीं तो अपने घर के अंदर बैठ के वो 15-20 मिनट का टाइम ले सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो टाइम सुबह का ही हो। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा सुपरफिशियली ऐसे नहीं सोचना चाहिए और साथ ही हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ भी करने से पहले बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे अपने जो आपने टारगेट्स हैं वो सेट कीजिए। जैसा कि आशु जी ने आपने कहा था कि आप सुबह 6 बजे उठना चाहती हैं, तो एकदम से 6 बजे उठने का टारगेट ना करके आप ये सोचिए कि मैं पहले 8 बजे उठना शुरू करूंगी, फिर धीरे धीरे 7:30 बजे, 7 बजे और 6 बजे तक मैं पहुंचूंगी। संकल्प आप सिर्फ लास्ट मत, टारगेट मत सोचिए, ये सोचिए कि टारगेट मेरा ये है लेकिन यहां तक मैं पहुंचूंगी, ये संकल्प आप लीजिए। इससे आप जरूर आपने जो सोचा है वो आप पूरा कर पाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे।